नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं दिनेश कुमार। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि जो आरआरबी एनटीपीसी की 11,558 पदों के लिए 9 तरह की कुल अलग अलग प्रकार की पोस्ट आई हुई हैं। हम आपको बताएंगे कि क्या इनके लिए कितने फॉर्म भरने होंगे और कितनी एग्ज़ाम देनी होगी, और क्या सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम, सीबीटी 2 एग्ज़ाम, सभी जितनी अलग अलग प्रकार की पोस्टें हैं, क्या उन सभी के लिए अलग अलग एग्ज़ाम होगी या उन सभी के लिए एक एग्ज़ाम होगी। उन सभी तमाम चीज़ों के बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि अगर आप रेलवे वाले बाबूजी यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कर देना। सबसे पहले हम बात करें तो आरआरबी एनटीपीसी की 11,558 पदों के लिए नई भर्ती आई हुई है। अगर आप 12th पास है, किसी भी सब्जेक्ट से 12th पास हैं जैसे, और इसमें पहले तो जो पिछली वैकेंसी थी उसमें 50% मार्क्स मांगे जाते थे कैंडिडेट के, 50% मार्क्स होना ज़रूरी है 12th में। अगर आप 12th पास हैं तो आप कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, जिसको टीटी बोला जाता है और टीसी बोला जाता है, उसके लिए, और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, इन सभी पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और अगर आपने केवल 12th पास कर रखी है तो आप इन चारों पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो और आपको केवल और केवल एक ही फॉर्म अप्लाई करना होगा। अगर इसकी एग्ज़ाम की बात करें कि क्या सभी पोस्ट का अलग अलग एग्ज़ाम होगा या इन सभी का सेम एग्ज़ाम होगा, सीबीटी फर्स्ट की बात करें तो इन चारों पोस्ट का केवल और केवल एक ही एग्ज़ाम होगा। जो सीबीटी फर्स्ट आप दोगे, इन चारों पोस्ट के लिए आपको एक एग्ज़ाम देना है। फिर जब आप सीबीटी फर्स्ट को पास करके सीबीटी 2 में जाओगे कट ऑफ क्लियर करने के बाद, तो सीबीटी 2 एग्ज़ाम लेवल के हिसाब से होती हैं, क्योंकि रेलवे में जितनी भी पोस्ट हैं वो लेवल के हिसाब से चलती हैं। उनको लेवल का नाम दिया जाता है। लेवल 2 से लेकर आगे तक अलग अलग लेवल रहते हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। जो सीसीटीसी है, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, यह एक लेवल 3 का पोस्ट है, तो इसका एक अलग एग्ज़ाम होगा जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम होगा। और जो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क, यह एक लेवल 2 का पोस्ट होता है। तो इन तीनों की सीबीटी 2 एग्ज़ाम एक लगेगी। मतलब सीबीटी 2 में आपको 2 पेपर देने होंगे अगर आप इनका कट ऑफ क्लियर करते हो। तो जैसे सीबीटी फर्स्ट में आप अच्छा मार्क्स लेकर आओगे ना, तो जितना अच्छा मार्क्स लेके आओगे तो आपको उतनी एग्ज़ाम देने का मौका मिलेगा। जैसे अगर आपने इसकी कट ऑफ क्लियर कर ली, इसकी कट ऑफ गई 81, इसकी कट ऑफ गई 80 और आपके नंबर थे 80 नंबर थे अगर आपके, तो आप केवल और केवल लेवल 2 के लिए इन पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दोगे। अगर आप इसकी कट ऑफ क्लियर नहीं करते हो, क्योंकि इसकी कट ऑफ और इन सभी की कट ऑफ अलग अलग जाती है, इन सबकी अलग अलग कट ऑफ जाएगी, तो इन सभी के लिए आप एग्ज़ाम दे सकते हो अगर आप कट ऑफ क्लियर करते हो। तो अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और ट्रेन क्लर्क के लिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम एक होगा और सीसीटीसी के लिए अलग एग्ज़ाम होगा। अब ग्रेजुएशन वाली पोस्ट की बात करते हैं। अगर आपने किसी भी सब्जेक्ट में ग्रेजुएशन कर रखा है, चाहे आप बीए, बीएससी, बीकॉम या बीटेक कर रखे हो, तो आप इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। और इन सभी पोस्ट के लिए केवल आप एक ही फॉर्म अप्लाई करोगे। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, स्टेशन मास्टर, गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, इन सभी के लिए आप केवल और केवल एक फॉर्म अप्लाई करोगे और आपको पोस्ट प्रेफरेंस के हिसाब से इनको पोस्ट में डालना होता है। जैसे अगर आपको बनना है गुड्स ट्रेन मैनेजर तो आप फर्स्ट प्रेफरेंस इसको रखिए, आपको टीटी बनना है तो आप फर्स्ट चॉइस सीसीटीसी टीएस वाले जो पोस्ट है उसको रखिए, अगर आपको बाबू बनना है तो आप जूनियर अकाउंट असिस्टेंट को फर्स्ट प्रेफरेंस रखना। इन सभी 5 पोस्ट के लिए सीबीटी फर्स्ट एग्ज़ाम तो एक ही एग्ज़ाम होगा। सीबीटी फर्स्ट तो सभी पोस्ट के लिए एक एग्ज़ाम होगा। और जो सीबीटी 2 एग्ज़ाम की बात करें तो चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र की जो पोस्ट है वह एक लेवल 6 की पोस्ट है और स्टेशन मास्टर की एक लेवल 6 की पोस्ट है। तो इन दोनों के लिए जो टीटी वाली पोस्ट है और स्टेशन मास्टर वाली पोस्ट है, इनके लिए आपको एक एग्ज़ाम देना होगा। और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट हैं, यह तीनों एक लेवल 5 की पोस्ट हैं। तो इन सभी के लिए आपको सीबीटी 2 एग्ज़ाम एक देना होगा इन 3 पोस्टों के लिए। स्टेशन मास्टर और टीटी वाली पोस्ट के लिए सीबीटी 2 एग्ज़ाम एक देना होगा और गुड्स गार्ड, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट और सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए एक अलग एग्ज़ाम देना होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल रहता है कि मेडिकल को लेके काफ़ी लोगों की सबसे बड़ी समस्या यही है कि हमारा चश्मा लगा हुआ है, कि हम फॉर्म भरे या नहीं भरे, हम एलिजिबल होंगे या नहीं होंगे। तो आज हम उनका सारा डाउट क्लियर कर देंगे। इसमें ना तो कोई हाइट मापी जाती है, ना आपका वेट मापा जाता है। कुछ अगर आपके कोई टैटू भी बना रखा है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं रहती। बस इसमें आपकी आँखें चीज़ मैटर करती हैं। जो आपकी आँखें ना, तो उसके अलग अलग स्टैंडर्ड का जो मेडिकल होता है प्रत्येक पोस्ट के लिए अलग अलग। अगर हम बात करें तो जो स्टेशन मास्टर हैं, स्टेशन मास्टर
उसके लिए A2 मेडिकल चाहिए होता है, और जो गुड्स ट्रेन मैनेजर हैं उसके लिए A2 मेडिकल चाहिए होता है। A2 मेडिकल में बिना किसी चश्मा के आपकी आंखें 6/9 होनी चाहिए। अगर आप चश्मा पहनते हो तो आप इसमें एलिजिबल नहीं होंगे। हालांकि आपको पोस्ट तो भरना ही है, क्योंकि जो आप एक फॉर्म भरोगे तो सभी पोस्ट प्रेफरेंस में डालना ही है आपको। लेकिन जैसे इसमें यह हो जाता है, जैसे अगर आप इसके मेडिकल में अनफिट हो जाते हो, अगर आप फिर गुड्स ट्रेन मैनेजर में अनफिट हो जाते हो, अगर आपके चश्मा है, अगर आपने जूनियर अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट भी प्रेफरेंस में डाली है, अगर इसका कट ऑफ क्लियर करते हो तो फिर आपको ये जॉब दे दी जाती है। ऐसा नहीं है कि इसमें फेल हो गए, इसके मेडिकल में फेल हो गए तो ये नहीं मिलेगी। अगर आप इसके मेडिकल में फिट होते हो तो फिर आपको ये पोस्ट दे दी जाती है। तो स्टेशन मास्टर और गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए A2 मेडिकल चाहिए होता है। बिना किसी चश्मा के आपकी आंखें 6/9 होनी चाहिए। A3 मेडिकल की बात करें तो इसमें आपकी आंखें 6/9 होनी चाहिए चश्मा के साथ। और चाहे से चश्मा आपका कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन आपके चश्मा की जो लेंस की क्षमता है वह 2 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ये ट्रेन कलर के लिए, ट्रेन कलर के लिए ये ट्रेन कलर की एक TT वाली पोस्ट नहीं है, ये एक अलग पोस्ट होती है। TT वाली पोस्ट तो लेवल इसमें 12th वाली में CCTC वाली होती है, और इसमें चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर वाली TT वाली पोस्ट होती है। यह एक डायरेक्ट लेवल 6 का पोस्ट है, और यहाँ आप जाते हो लेवल 3 में। फिर उसके बाद B2 मेडिकल की बात करें तो इसमें आपकी आंखें 6/12 होनी चाहिए, और इसमें आपकी आंखों का लेंस 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये मांगते हैं TT में, क्योंकि अगर आप TT बनना है आपको तो आपकी आंखें 6/12 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और आपकी लेंस की क्षमता 4 डायोप्टर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो एक चीफ CCTS वाली जो पोस्ट है और CCTC वाली जो पोस्ट है, इसमें मांगा जाता है B2 मेडिकल, जिसमें आपकी आंखें 6/12 होनी चाहिए। और फिर आता है C2 मेडिकल, इसमें आपकी आंखें 6/12 होनी चाहिए, और इसमें कितनी भी क्षमता वाला आपके लेंस लगा हुआ है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और यह मांगा जाता है जूनियर अकाउंट असिस्टेंट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट। मतलब जो क्लर्क वाली जो बाबू वाली पोस्ट है, लिपिक वाली, इसमें मतलब आपके जो आंखों की वो समस्या है ना, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपके कितनी भी डायोप्टर का चश्मा लगा हुआ हो तो उसमें कोई समस्या नहीं आएगी, बस आपको सामने वाला व्यक्ति दिखाई देना चाहिए। बाकी हम हर चीज़ आपकी क्लियर कर दिए कि कितने एग्ज़ाम होंगे। 2 एग्ज़ाम होते हैं कि सब CBT फर्स्ट तो इनका एक अलग एग्ज़ाम होगा, CBT फर्स्ट इनका एक अलग एग्ज़ाम होगा, ग्रेजुएशन वाले के लिए अलग, इनके लिए अलग। लेकिन फिर CBT 2 भी, इसका भी अलग, इसका अलग, और उसमें भी अलग अलग पोस्ट का अलग अलग एग्ज़ाम होता है। जैसे ये लेवल 5 है तो 3 पोस्ट के लिए 1 एग्ज़ाम, इन दोनों पोस्टों के लिए 1 एग्ज़ाम, इन तीनों पोस्टों के लिए 1 एग्ज़ाम, और इसके लिए एक अलग एग्ज़ाम। हमें आशा है आपको अच्छे से खुल के समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, और YouTube चैनल को भी अपने सभी दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिए।